किताब मुकद्दस में से लूका की इंजील के 22वें बाब की तिलावत। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो अस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। और ईद फतीर का दिन आया, जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था। और यस्सू ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा? और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। शमौन शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग मांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न करे कि मुझे नहीं जानता। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती वगैरह भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है, इसलिए कि जो मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के माफक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर के टप्पे आगे बढ़ा और घुटने देकर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया
वो उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा, आई यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, आए खुदावंद, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर किफायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ाए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहन के घर में ले गए और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर ख्वाबे निगाह की और कहा, यह भी उसके साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ऐ औरत, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा कि तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूं। कुछ घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा कि यह आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वो कह ही रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी। और खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबूवत से बता, तुझे किसने मारा? और उन्होंने ताने से और भी बहुत सी बातें उसके खिलाफ कही। जब दिन हुआ तो सरदार काहन और फकीह यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे, और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मतलब खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, पस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। आमीन।